अत्याचार लगते हैं, किस कारण से लगते हैं, उसको हम आज सुनेंगे। तो यहाँ पर सत्याणु व्रत में जो अत्याचार लगते हैं उनकी व्याख्या ये है कि 5 प्रकार के अत्याचार हैं। आप सभी तत्वास सूत्र में भी पढ़ते हैं और रत्नगण सापकाचार में भी उसका व्याख्यान है। तो पहला जो अत्याचार है उसे यहाँ पर कहते हैं वो है परिवाद करना। परिवाद मतलब मिथ्योपदेश देना, जैसे आगम के विपरीत कथन कर देना। अनर्गल भाषण को परिवाद और मिथ्योपदेश कहते हैं, जो कि भाषा उचित नहीं है। आगम में किसी ने कह दिया कि माँ हिंसा करने से धर्म होता है, तो लोग हिंसा करने लग गए और बलि प्रथा चालू हो गई। हरिवंश पुराण जब पढ़ोगे तो उसमें एक आरिका माँ तपस्या कर रही थी और वहीं पर जब साधना करते करते उनको किसी शेर ने खा लिया और उनकी 3 उंगलियां बस शेष रह गईं। 3 उंगलियां शेष रह गईं। तो लोगों ने क्या सोचा कि माता बलि चाहती थी, इसलिए ऐसा खून वहां पड़ा हुआ है। तो तब से बलि प्रथा चालू हो गई। तो ये मिथ्योपदेश किसने दिया? अन्य मतावलंबियों ने मिथ्योपदेश देना प्रारंभ कर दिया, तब से बलि प्रथा चालू हुई है। तो ऐसा आगम में कोई कथन नहीं है कि हिंसा करने से धर्म होता है। यदि हिंसा करने से ही धर्म हो गया तो फिर जो अहिंसक लोग हैं वो क्या अधर्मात्मा हैं? वो कहाँ जाएंगे? हिंसा के फल से स्वर्ग मिल जाएगा। लोग बछिया को पूछ पकड़ करके स्वर्ग भेजना चाहते हैं, वैकुंठ भेजना चाहते हैं। बोले एक सोने की बछिया दान दो, जिससे आप, और उनको दिखाया जाता है, दृश्य दिखाया जाता है, वो आप ऊपर जा रहे हो। एक उनके पास कुछ ऐसा ही सामग्री रहती है, विद्या के बल से वो दिखा देते हैं कि देखो वो बछिया ऊपर जा रही है, आप उस पर लटक के जा रहे हो, तो स्वर्ग पहुंच गए। ऐसे मिथ्योपदेश दे करके लोगों को विपरीत व्याख्या कर देना। भगवान सर्वज्ञ को, जो सर्वदर्शी नहीं है, अनंत ज्ञान नहीं है उनके पास, ऐसा व्याख्या कर दी गई। जो कि सर्वद्रव्य पर्यायसु केवल से सूत्र दिया है तत्वास सूत्र में, उसकी भी व्याख्या उल्टी करने लग गए लोग। तो ऐसे विपरीत व्याख्यान यदि आपके आगम में कोई देता है तो वो सत्याणु व्रत में दोष लगा रहे हैं। और सुनिए, आगम कथित विपरीत कथन कैसा? भगवान केवली कबलाहार करते हैं। कबल मतलब कौर नहीं, आज पढ़ा था ना कबल, कबलाहार। हरिवंश पुराण में पढ़ा ना, 1000 चावल का एक कबल होता है। कितने? 1000 चावलों का एक कबल होता है। समझ में आ गया? तो उन चावलों का आहार, मतलब जो भी सामग्री बनेगी, भगवान कबलाहारी नहीं होते। भगवान आहार करते कि नहीं करते? करते तो हैं, लेकिन कबल आहार नहीं करते, कर्म आहार करते हैं। जीवित कैसे रहते हैं? कर्म आहार के बल पर। नौकर्म वर्णाएं है कि नहीं, तेजस शरीर है कि नहीं, तो उन कर्म वर्णाओं के आधार पर उनका भी जीवन चलता है। लेकिन कबला आहार जैसे आप लोग आहार करते हो, वैसे भगवान आहार नहीं करते। ऐसी विपरीत व्याख्या कर दी लोगों ने, तो उसको यहाँ पर सत्याणु व्रत में अतिचार के रूप में लिखा है। यदि आप गाली भी दे रहे हो मां, तो वो असत्य है। एक सम्य दृष्टि जीव यदि गाली देता है तो वो सम्य दृष्टि नहीं है। मान लो अपने आप को, लेकिन हो नहीं। गाली तो नहीं देते बिनी भाई, गाली तो नहीं देते देते थे, अब नहीं। तो अब कौन हो गए? अब सम्य दृष्टि हो कि नहीं ये नहीं पता, हो कि नहीं, हैं, रहेंगे, ये भरोसा नहीं है। क्या पता, भाव हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो पक्के हो चुके हो। कुटोगे पिटोगे तब भी कुछ नहीं होगा। अब तो आगे बढ़ना है,
तो ऐसे व्याख्यान कभी नहीं करना, जितना आपको आता हो उतना आगम की प्रोपणा करना, ठीक है। सत्य बात ही कहना, क्योंकि सत्य छुपता नहीं है। तुम असत्य भी करोगे वो भी नहीं छुपेगा। बताओ, यहां पर आग लग जाए तो कब तक छुपी रहेगी? यहां पर आग लग जाए माना कि, तो कब तक छुपेगी? कभी ना कभी तो उसका धुआं बाहर जाएगा, पता चल जाएगा कि असत्य यहां पर जल रहा है, कुछ ना कुछ जल रहा है, तो अनुमान लगाया जाता है। फिर सत्य की पहचान किससे करें मां? असत्य की पहचान किससे करें? तो युक्ति लगाओ, युक्ति लगाओ। एक प्रश्न करते हैं, मां एक बंध्या का पुत्र है, एक बंध्या मां का पुत्र है, उसने गाय के सींगों से दूध निकाल करके आकाश के पुष्पों से दोना बनाया और उसमें गेहूं की खीर बनाई है और उसे खिला रही है। तो ये बात संभव है क्या? बोलो, संभव है? क्यों नहीं है संभव? क्यों नहीं है संभव? अब तर्क लगाओ। कैसा? कि बंध्या के तो पुत्र होता ही नहीं है। होता क्या? बंध्या स्त्री के पुत्र नहीं होता, ये बात ही पहले असत्य है। फिर आगे बढ़ो, गाय की सींग से दूध निकलता क्या? नहीं निकलता। आकाश के पुष्पों से फूल, पत्तों से फूल बुवाना क्या दोना? नहीं बन सकता। और जब पुत्र ही नहीं होगा तो खीर खाने वाला कौन होगा? ये बात पूरी असत्य ही है। तो क्या करो? तर्क से आगम को पहचानो। अनुमान लगाया जाता है, अभी शीत लहर चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं बारिश या बर्फ पड़ चुकी है, परसों से ठंडी और बढ़ जाएगी। क्यों? इसलिए नहीं कि हमारा व्रत चल रहा है, नहीं, वो तो प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है, वो चलेगा। लेकिन ये कहो कि हमारे कारण ऐसा हो रहा, नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आज गुरु का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद अपने सर पर रहता है तो मौसम अपने अनुकूल हो जाता है, लेकिन ये मत कहना कि हमारे कारण हो रहा है, ठीक है। विपरीत बात नहीं कहना। क्या कहना? युक्ति से लगाओ, घटित होना चाहिए। माना कि मां, आप रास्ते में चल रहे हो और थोड़ी देर बाद किसी ने अपने मस्तक पर मटका लेकर आया और पानी भरा था उसमें, तो आप क्या देखोगे? आपको समझ में आएगा पास में कोई तालाब या कुआं है। आपने देखा नहीं, लेकिन जान लिया कि नहीं कि आपस में आसपास कोई बावड़ी होगी या कोई कुआं होगा या कोई तालाब होगा या नदी होगी। उससे पहचान लिया कि यहाँ आसपास कुछ ना कुछ पानी का साधन है, ये महिला वहां से आ रही है। आया समझ में? तो सत्य की पहचान अनुमान से भी की जा सकती है। तो सत्य की पहचान करना, फिर बोलना। नहीं पढ़े हो तो पढ़ करके फिर उस आगम को स्वीकार करना। हालांकि गुरु के वचन आगम ही होते हैं। जब तक आपने नहीं पढ़ा तब तक आप गुरु की बात स्वीकार करके भी सम्यक दृष्टि ही कहलाओगे। लेकिन मां, जिस दिन आपको दिखा दिया जाए आगम में कि ये बात आप जो कह रहे हो वो सत्य नहीं है, असत्य है, आप इसको स्वीकारिए जो इसमें लिखा है, और नहीं स्वीकारते हो इस बात को जो हमने बोली है, आपकी बात मिथ्या हमने कही है और हम कह रहे हैं सत्य ये है, और इसे नहीं स्वीकारोगे तो क्या होगा? आप उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए ऐसे व्याख्यान को सुनना तो, लेकिन युक्ति संगत, युक्ति लगाना कि वास्तव में ये बात सत्य है अथवा नहीं। दिन में तारे दिख सकते कि नहीं? मना मत करो, फिर बोल रहा हूं। जिस दिन उपास की पारना हो, अच्छे लंबे उपास कर लेना, चक्कर आते तो दिन में तारे भी दिखते हैं बेटा। लेकिन वो तारे नहीं हैं जो रात्रि में तारे निकलते हैं, लेकिन तारे तो दिखते हैं। अच्छा बताओ, चंद्रमा एक होते हैं कि दो?
वर्तमान में भारत भूमि पर केवल एक ही चंद्रमा है, लेकिन दो हो सकती कि नहीं? बोलो मोहित, दो हो सकती कि नहीं? हाँ, दो नहीं होते, एक ही होता है। लेकिन कब होंगे दो? जब किसी की आंख में रोग हो जाए। वो कह रहा है हमको दो चंद्रमा दिख रहे हैं, तो उसने सत्य कहा कि नहीं? बोलो, आपको सब समझा चुके हैं हम। पूर्व क्लास में अपन ने नए पढ़ा था, उसके हिसाब से आप बात करो। जब वो देख रहा है, उसको दो दिख रहे हैं, तो उसकी दृष्टि में तो दो ही है। इसका मतलब आपको सत्य तो पता चल गया कि चंद्रमा तो है। चंद्रमा तो होगा, तभी तो दो दिख रहे हैं। सत्य दिख रहा ना? इसका मतलब ये हो गया कि पक्का एक चंद्रमा तो है। अब दोष किसका है? उसकी आंखों में कोई ना कोई दोष है, इसलिए उसको चंद्रमा दो दिख रहे हैं। लेकिन उसकी दृष्टि से सत्य है कि नहीं? सत्य तो है, लेकिन सत्य वास्तव में एक ही होगा। तो फिर उसको युक्ति से लगाना। वर्तमान में केवल एक ही चंद्रमा होता है, एक ही सूर्य होता है, लेकिन ऐसे कई चंद्रमा सूर्य हैं जम्बूद्वीप में। कितने कितने हैं? चार नहीं है, और संख्या बढ़ाओ, असंख्यात हैं। कितने तारे, कितने हैं? गिनती के नहीं है, बहुत हैं। अभी द्रव्य संग्रह पढ़ लेना, उसकी टीका में लिखा हुआ है चंद्रमा तारों की संख्या, सूर्य की संख्याएं बहुत हैं अलग अलग क्षेत्रों पर। ठीक है, तो जब तक मालूम ना हो तब तक व्याख्यान नहीं करना। अभी स्पष्ट देख लेना जाकर के। कहां पर? द्रव्य संग्रह की टीका में जब व्याख्या आई वहां सुनने मिल जाएगा। अब कहां बताएं, कहां लिखा हुआ है, वो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी बहाने ग्रंथ तो पढ़ोगे। ठीक है, तो आगम के विपरीत कथन नहीं करना, नहीं तो सत्याणु व्रत में अतिचार लगेंगे। आप प्रतिमाधारी हो गए तब, अभी तो कुछ भी चलता रहता है ना? होता कि नहीं? ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। वो बात सत्य है कि नहीं है पता ही नहीं है। अगला, रहो व्याख्यान। किसी के गोपनीय बात को जानकर अन्य लोगों को कह देना रहो व्याख्यान है। मतलब आपने किसी की गोपनीय बात जान ली, अब क्या कह रहे हो? अन्य लोगों को बता रहे हो बिनी। माना कि कोई बात हमारी आपको मालूम चल गई है, तो हमसे कहो ना। आपको समस्या हमसे है किसी और से है? जिससे समस्या हो उससे बोलना चाहिए। और अब यदि आपने कही भी है किसी से, तो हमें पता चल जाएगा कि आप मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों? क्योंकि उपगूहन एक सम्य दृष्टि जीव का गुण होता है, उसको आपने स्वीकार नहीं किया। तो आप हमारे लिए तो चिन्ह तो समझ में आ गए कि इन्होंने हमारी बात बाहर कर दी है, जबकि वो वास्तव में सत्य नहीं थी। आपने कुछ और जान लिया। माना कि आहार के पश्चात ये बिनी भैया महाराज बन गए, और महाराज बनने के बाद इस कमरे में आहार करने, बढ़िया आहार करके आए और जाकर सो गए। सीधे कमरे में जाकर लेट गए, और खिड़की से आपने देख लिया अचानक। गेट खुला था, खिड़की वाला, गेट बंद थे वो वाले, लेकिन खिड़की से झांक लिया। क्या देखा? महाराज तो सो रहे हैं, अभी तो आहार करके आए हैं। मां, ऐसा देख करके बाहर कह मत देना कि महाराज तो खा पी के सो गए, जबकि आहार करते ही करते उनको 104 डिग्री बुखार आ गया था, और वो जाकर के सीधे बड़े महाराज से कहकर के जाकर सो गए, और अंदर माला फेर रहे हैं। लेकिन आपने क्या देखा? आपने विपरीत बात जाकर बाहर कह दी। तो क्या हुआ? आपने अपनी व्रतों में अतिचार लगाया, और जो निंदा का दोष लगेगा वो तो लगना ही है। इसलिए देख भी लो तो जाकर एक बार पूछ और लेना। इतना देख ही लिया था, खटखटा के और पूछ लेते, महाराज जी क्या हो गया, लेट क्यों गए? तो कम से कम पूछते रहते, बात तो क्लियर हो जाती। तो कभी
कभी ऐसा भी होता है कि लोग देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन बात सत्य हो ये जरूरी नहीं है। देखा सुना हुआ सत्य नहीं होता, उसको तर्क और आगम से जानना जरूरी है। एक कथा और सुनाते इसी बीच में। क्या हुआ, देखो समय फिर हो गया। क्या सुनो, एक माँ के दो बेटे, दोनों बेटे घर में रह रहे हैं। बड़ा भाई, उसकी एक संतान थी, छोटे भाई की एक संतान थी। अब छोटे भाई की संतान खिड़की से झांक रही थी और वो इतना झुक गया कि नीचे गिरने वाला था, तीसरी मंजिल से। और अचानक क्या हुआ, बड़े भाई ने आकर के उसके पैर पकड़ लिए और क्या कहता है, मैं ना आता तो तू मर जाता। इतने में छोटा भाई आ गया, उसने क्या सुना, ये मर जाता। तो पूरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ, आपस में झगड़ा हो गया। किस कारण से, केवल आधी बात सुनी, पूरी बात नहीं सुनती। भैया कह भी रहा है, भैया मेरा अभिप्राय ये नहीं था, मैंने तो ये कहा था कि मैं ना आता तो ये मर जाता। आपने पूरा नहीं सुन पाए, जबकि उसका अभिप्राय कैसा था, उसका अभिप्राय सत्य था, लेकिन सुनने वाले ने क्या सुना, असत्य सुन लिया, असत्य बात को स्वीकार कर लिया। अब आपस में विवाद हो गया। तो ऐसी वार्ता भी मत करो कि आपस में विवाद हो, दूसरों पर लांछन लग जाए। तो ऐसे सत्य को स्वीकार मत करना। सत्य भी हो तो सत्य को सत्य की परीक्षा करके स्वीकारना बेटा, ठीक है। अगला गुण कौन सा है, पैशून्य। क्या, किसी की न्यूनाधिक विपरीत चर्या देखकर उसे सम्यक रूप से नहीं समझकर नीचा दिखाने की भावना होना, नीचा दिखा दिया सबसे। और पैशून्य को हम कहते हैं चुगली। चुगली कौन करता है, कौन करता है, नारायण नारायण। देखा ना, नारद जी को देखा, रुक्मणी की तस्वीर दिखा दी, कृष्ण विवल हो गए। क्या हुआ, रुक्मणी को भगाकर ले आए कि नहीं आए, और लड़ाई कराई कि नहीं। कितने ग्रंथों में बहुत सारी चीजें हैं और उनका विशिष्ट गुण है। जो पैशून्य वाले लोग रहते हैं उन्हें कलह बहुत पसंद है कि चार लोगों को लड़ा करके बाहर जाकर देखते हैं, क्या आनंद आता है उनको। तो ऐसा कहीं आपके अंदर तो नहीं है तो नहीं। माँ जिनके यहाँ चार बहुएं हो, सासू धीरे से एक बहू को उंगली कर दे, तुम्हारे बारे में छोटी बहू ऐसी कह रही थी, अब बस पीछे से मजे ले रहे हो। तो ये ऐसी भावना जो हो रही हैं बिनी, ये काम नहीं करना। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, आदित्य सागर जी सुनाया था एक बार प्रसंग, उन्होंने चुगलखोर की खबर की। कैसे, कॉम्प्लेक्स की यात्रा में आचार्य भगवान पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो बोले, आदित्य सागर जी बोले कि आपके बहुत जासूस हैं। बोले कोई नहीं है, सारी खबर हमको रहती है। बोले कौन देता है, बोले कोई ना कोई तो है, जासूस है आपके। बोले हमारे चारों तरफ जासूस हैं। आचार्य जी बोले हम बताते हैं कौन है जासूस। धीरे से उनके पास पहुंचे, एक महात्मा जी के पास, और धीरे से बात कह दी कि आज की सामायिक हम पहाड़ के नीचे करेंगे। और आचार्य जी स्वाध्याय कराते रहते हैं, नहीं करना स्वाध्याय, आज लेट आएंगे। बस इतने में वो महाराज आगे पहुंचे महात्मा, और आचार्य जी से कह दिया, वो आदित्य सागर जी ऐसा कह रहे हैं। बस आचार्य जी ने बुलाया, आदित्य सागर जी इधर आओ। तो आचार्य जी ने कहा, आचार्य जी पहुंचे जैसी वो, कौन, आदित्य सागर पहुंचे। तो आदित्य सागर ने कहा, पहला जासूस। ऐसा हुआ। तो ऐसे कई लोग रहते हैं जिनको अपनी बात पचती नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी बात करना कि कहीं आपकी बात यहाँ की वहां ना कर दें, इसलिए सोच समझ कर बोलो, तौल कर बोलो, ठीक है। तो पैशून्य काम नहीं करना। लेट आते हो अशोक भैया, पूरी समय निकल गया, आपका समय हो गया। लेकिन
भोजनशाला में कब तक रहोगे? कभी भोजन तो करो हमारे साथ खड़े होकर। हाँ, कोशिश करेंगे, बस एक ही शब्द रहता है। क्या करना? पैशून्य काम नहीं करना, चुगली नहीं करना। ये अगर करते हो तो अतिचार होगा। कूट लेख करणम, कूट ले लिख दिया, आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। अखबारों में खबर आती है, किसके बारे में? किसी के बारे में भी लिख दिया, किसी विद्वान के बारे में लिख दिया। कूट लेख चल रहा है। ये सब सत्याणु व्रत में अतिचार चल रहे हैं। विशिष्ट व्याख्या बाद में करेंगे, अब समय बहुत कम है। और अगला, न्यासापहार, किसी की रखी हुई धरोहर को भुला देना, न्यून या न्यून करा देना, न्यासापहार है। माना कि आपके घर में किसी की धरोहर रखी है, वो आपको 1 किलो सोना दे गया था, आपने कितना दिया? बोले 800 ग्राम ही था बस, वो इतना ले जाओ। 200 ग्राम आप खा गए। क्या हुआ? न्यासापहार। उसमें आपने सत्याणु व्रत में दोष लगाए हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है? इस प्रकार यहाँ पर 5 प्रकार के जो सत्याणु व्रत के अतिचार थे वे पूर्ण हुए। कल अचौर व्रत के, अब कल तो चतुर्दशी है, कल छुट्टी का दिन है, ठीक है? आगे जो व्याख्या होगी, अब धीरे धीरे 12 पूरी 11 व्रत में कर देंगे जिस दिन तक आप लोग यहाँ पे हैं। कितने दिन बचे शेष? कितने दिन हैं? आज तारीख 16 हो गई, बस 10 दिन और शेष हैं। आप सभी अपने अपने व्रतों को अच्छी तरह से पालन करें, जिससे सत्य के साथ उस सत्य पर पहुंचो जो वास्तविक सत्य है। कौन? सिद्ध परमात्मा ही सबसे ज्यादा सत्य है, उनके पास पहुंचना है। तो ये व्रत को प्रारंभ करना पड़ेगा। हमने कल भी कहा था कि बिना व्रत के जाना मत। जीवन में कोई ना कोई व्रत धारण करके जरूर जाना, अन्यथा छठवा काल इंतजार कर ही रहा है। जाना तो नहीं? कहाँ? छठवें काल में जाना कि नहीं? जाना है। जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कच्चा खाएगा, कुछ नहीं रहेगा वहां, कुछ भी नहीं रहेगा। एक हाथ का व्यक्ति रहेगा, बस एक हाथ का, इतना, बस इतना। उम्र कितनी? मात्र 20 साल की। उसमें भी 8 वर्ष में अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और वो भी हो पाए जरूरी नहीं है। 20 साल की उम्र में, अभी उम्र कितनी है? माना कि 80 साल होती है, वो भी नहीं जी पाते लोग। अकाल मरण हो रहा कि कहीं? हो रहा ना? तो अब 20 साल की जो उम्र मिलेगी तो क्या होगा? मिथ्यात्व में जाओगे और मिथ्यात्व में ही वापस जाओगे। तो ऐसा जीवन अभी वर्तमान में जो जीवन जी रहे हो उसको अच्छे से जी लो, जिससे छठवें काल में ना जाना पड़े। लेकिन व्रत जरूर धारण करना, कोई ना कोई व्रत लेकर जरूर जाना, ठीक है? आप सभी अपने व्रतों का पालन करें। कल का नियम पालन हो गया? क्या था? लौकी के हलवे का त्याग। कल जीरा मन सब लोग खाते ना? कल जीरा मन का त्याग है, ठीक है? ऊपर से नहीं डालना, लेना भी नहीं, ठीक है? चल जाएगा अशोक भैया? कल जीरा मन का त्याग है। जीरा मन, नमक का नहीं, जीरा मन का त्याग है, क्योंकि जी उसमें ही ना, इसीलिए जीरा मन का त्याग। और आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जजन कर लीजिए और भगवान की आरती करना, भावना भाना कि हे प्रभु, जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की